मेरे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मैं आईएनएलडी का पक्ष इस पर जान लेता हूं कि आईएनएलडी का पक्ष क्या है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका पक्ष समझना चाहता हूं, आईएनएलडी इस पर क्या सोच रखती है। सरपंच लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात को नहीं समझ रही है, सरकार के फैसले में ही गलती है। कांग्रेस तो कहती है कि सरकार की मंशा में ही दिक्कत है। आईएनएलडी को क्या लगता है? देखिए, इसमें कई पहलू हैं, वो समझने पड़ेंगे आपको विस्तार में। अभी आपने कहा जैसे कि भी डिजिटलाइजेशन हो रही है, क्या दिक्कत है। आपको एक काम कराना है पिंजौर कालका के अंदर, ऑनलाइन में आपका टेंडर, कोई फरीदाबाद की कोई पार्टी है, ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है, फरीदाबाद का ठेकेदार आपका टेंडर ले लेता है कालका का, तो और हो सकता है वो और अपना रसूख रख के और ठेके भी ले ले, ठीक और है, काफी जगहों के ठेके ले ले, तो क्या वो उस गुणवत्ता में उतर पाएगा पूरा? हाँ जी। और क्या ऑनलाइन के जरिए आपकी बजरी, रेता, सीमेंट भी ऑनलाइन से डल जाएगी? वहां तो आपको लोकल ठेकेदार चाहिए। तो ये 2 लाख की लिमिट क्यों रखी हुई है? पहले तो आप एक बात बताओ, इस 2 लाख को भी ऑनलाइन कर दो। आप एक काम करो, ये 2 लाख भी क्या दे रखा है? आपने सरपंचों की पावर्स ले ली। हाँ। आपने सरपंचों की पावर्स लेके आपने सारे ऑफिसर्स की, जैसे अभी चुनाव नहीं हुए थे लंबे समय तक, तो सारे अफसर काम करवा रहे थे, वो उनको आदत पड़ी हुई है। ई टेंडरिंग का बहाना है। ये 20 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख तक के काम सरपंच को आप उसको दे दो अथॉरिटी। ठीक है चौहान जी, आप मुझे बताइए कि सरपंचों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि आपने ये 2 लाख का बार भी क्यों लगाया है? ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। इससे तो ठेकेदारी की प्रथा और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठेका लेकर कोई भी आ जाएगा, वो तो अपना पेमेंट लेकर चला जाएगा, एंड में जनता तो सरपंच से ही सवाल पूछेगी। तो सरपंचों पर भरोसा न करके ठेकेदारों पर भरोसा करना, ये क्यों? मेरी बात, पहले भी जो काम करते हैं वो ठेकेदार ही करते हैं। 2 लाख तक के काम भी कोई ठेकेदार ही करेगा, 10 लाख तक के काम भी कोई ठेकेदार करेगा, कोई 10 करोड़ का काम भी होगा वो भी कोई ठेकेदार करेगा। वो एक व्यवस्था है। ये उस तरह की ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है जो आप कह रहे थे कि कर्मचारियों के मामले में ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। विकास के कार्य, डेवलपमेंट के काम वो कोई ना कोई ठेकेदार ही करते हैं, वो छोटे ठेकेदार हो या बड़े ठेकेदार हो। अब सवाल ये नहीं है कि इस निर्णय से ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। सवाल ये है कि ठेकेदारी प्रथा जो पहले से थी उस व्यवस्था में पारदर्शिता आ जाएगी और ई टेंडरिंग के जरिए काम एलोकेट किए जाएंगे ठेकेदारों। पर चौहान जी, आप ये समझिए कि सरकार और ठेकेदारों के बीच में अगर सीधे ई टेंडरिंग आ गई है तो सरपंच का रोल क्या? फिर सरपंच का रोल ये है कि जो पैसा आएगा विकास कार्यों के लिए वो सरपंच के खाते में आएगा, पंचायत के खाते में आएगा। आपको मालूम हो, इसी हफ्ते सरकार ने पीआई की ग्रांट हरियाणा की पंचायतों के खाते में डाली है। एक एक गांव को उसकी आबादी के अनुपात में पैसा मिला है। मेरे यहाँ करनाल जिले में सालवन गांव है, 84 लाख रुपए एक मुश्त एक बार डेवलपमेंट के कामों के लिए उस पंचायत को मिले हैं। जुंडला है, वहाँ 73 लाख रुपए आए हैं। अब ये जो पैसा आया पंचायत के खाते में आया है, अगर इससे बहुत फुटकर कोई काम कराने हैं 2 लाख रुपए तक के, वो पंचायत स्वयं अपने स्तर पर करा ले। और बड़े अगर कोई काम है तो वो पंचायत उनकी स्वीकृति देगी और ई टेंडरिंग होगी। जो ठेकेदार उस काम को करेगा उस पर निगरानी पंचायत की रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब मेरे साथ रजत जी आईएनएलडी की ओर से रजत जी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत पंजेटा जी, अब बताइए, यहाँ तो सीधे सीधे बीजेपी की ओर से क्लैरिटी आ गई है कि पैसा आएगा तो सरपंच के पास आएगा, काम कराने की जो निगरानी करेगा वो सरपंच करेगा, और काम चाहे कोई भी हो, सरपंच भी करवाता है तो ठेकेदार से ही करवाता है, खुद सरपंच करने थोड़ी निकलता है। नहीं, पहले तो आप एक बात समझिए, कोई फरीदाबाद का ठेकेदार को कोई कालका में करेगा, उसकी गुणवत्ता कल को 10 दिन में सड़क टूट गई, कौन पकड़ेगा उसको? ई टेंडरिंग में लोकल तो यहाँ सरपंच अपना जो भी होगा लोकल उसको तो पकड़ लेंगे भाई, अब उसको कोई गारंटी लेंगे उससे? यहाँ कोई ना तो कोई उस बात की कोई ये है कि भाई आपकी 1 साल तक 6 महीने में कोई आएगा तो आप बताओ। और एक बड़ा ठेकेदार पूरे हरियाणा के सोचो ठेके ले ले, और उसके अंदर किस किस को डेलीगेट करेगा? यहाँ तो लोकल अगर करेगा तो वो करेगा। और ये गलत कहते हैं सरपंच की पावर नहीं ली। आप एक बात बताओ, इन्होंने लोकल एमएलए से कंपलसरी कर दिया है वहां से उससे अप्रूवल लेना। एक तो ये लगा दिया बीच में इन्होंने, ऊपर से सिर्फ एक रबर स्टैंप है
जो आप कह रहे हैं ना कि जो 2 लाख से ऊपर के काम है, उसमें बदनामी जो सरपंच की होगी कि सरपंच की अप्रूवल ले लीजिए, सरपंच को बीच में साइन करा ठीक है रजत जी, तो लेकिन बीच में इनसे वीरेंद्र चौहान जी से पूछ लेते हैं ना। वीरेंद्र जी, रजत जी कह रहे हैं कि अगर फरीदाबाद वाला ठेकेदार अगर सीधे यमुनानगर का काम उठा लेगा और एक ही ठेकेदार अगर पूरे हरियाणा राज्य की जिम्मेदारी उठा लेगा, तो इसमें तो आप एक ही ठेकेदार को बहुत सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे अब? हाँ जी, और मुझे बीच में मत टोकिएगा कृपा करके। ठीक है ठीक है ठीक है, और भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी बात आनी भी जरूरी है ना, इसीलिए बीच में टोक दिया था, माफ कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं अकेला हूँ। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि काम पूरे हरियाणा में होने हैं, पूरे हरियाणा में कोई भी ठेकेदार छोटा या बड़ा जो उस काम को लेने के लिए पात्र है वो ले लेगा, और जो ठेकेदार काम लेगा नियमों के अनुसार उसके ऊपर, चाहे वो फरीदाबाद का हो या कहीं और का, उसके ऊपर कुछ नियम कायदे लागू हैं। कोई ठेकेदार मनमर्जी से काम ले नहीं सकता, मनमर्जी से कर नहीं सकता, वो नियमों के तहत करेगा, गुणवत्ता पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा, और फाइनली पेमेंट जो है वो सरपंच ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना किसी को नहीं जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बताइए कि फरीदाबाद का ठेकेदार ले ले या बड़ा ठेकेदार मान लीजिए किसी काम को ले लेगा, वो ज्यादा गुणवत्ता वाला काम करेगा, या कोई छोटा ठेकेदार जिसका शायद अनुभव भी इतना नहीं है वो अच्छा काम करेगा? ये क्वालिटी का विरोध कर रहे हैं, ये पारदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। नहीं सर, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फरीदाबाद का कोई बड़ा ठेकेदार अच्छा काम कर लेगा और गांव का ठेकेदार अगर कोई है तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा? और आप कह रहे हैं कि ठीक है कोई भी ठेकेदार अप्लाई कर सकता है, लेकिन सरकार किसको टेंडर देती है, लेना तो हर किसी के हाथ में, देना तो सरकार के हाथ में है ना सर, वो तो आप ही के हाथ में होगा। आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, आरोप तो ये है, आरोप को समझना भी बहुत जरूरी है सर। तो देखिए ये मुद्दा कुछ ऐसा है कि इस पर राजनीति होती रहेगी, समय की थोड़ी कमी है वीरेंद्र जी, समय की थोड़ी कमी है, इस मुद्दे पर और विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद जी मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। रजत पंजेटा जी आईएनएलडी का पक्ष रख रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की ओर से वीरेंद्र चौहान जी थे, और सरपंच एसोसिएशन की ओर से मेरे साथ रणबीर जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।